बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज जो वो शीशे का काम कर रही है वो हमारी योगी मोदी सरकार, जो बिल्कुल पारदर्शी है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम ज्ञानी हरदयाल सिंह है। अच्छा सर, वो लखीमपुर की घटना के बारे में पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी? लखीमपुर की जो घटना है सर, मेरी प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हत्या हुई है, मैं उसको सेम, क्योंकि ऐसा है जब भी हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर कोई हत्या होती है तो मुझे ऐसा लगता है हत्या हत्या है, चाहे वो किसी एक आम इंसान की हो, चाहे वो किसान की हो, चाहे किसी की भी हो। ऐसा नहीं कि जो लोग आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे लिए स्पेशल हो गए, हम ऐसा नहीं मानते और हमें ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। अगर लखीमपुर में हत्या होती हैं तो वहाँ पर हम राजनीति करते हैं, जम्मू कश्मीर में होती तो वहाँ क्यों नहीं? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ भाई, उसके ऊपर भी तो आप उतना ही दुख जाहिर करो, उतना रोष, लेकिन वहाँ को राजनीति नहीं करने को मिलती। दूसरा कारण ये है कि सिखों को विशेष तौर से इस मोर्चे में जो किसान के नाम से जो विपक्षी पार्टियों ने पूरा एक षड्यंत्र रचा हुआ है ना, इसमें सिखों को एक विशेष तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ एक इसको इस्तेमाल के तौर से देखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें दुख है, हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं सभी को दुख है, पूरे भारतवर्ष को दुख है, हर एक इंसान को दुख है जिसके अंदर इंसानियत होगी। हमें दुख है किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा ऐसे षड्यंत्र के तहत जो मारा गया, उसकी मौत हो गई, हत्या की गई, और हमें दुख है। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदरणीय योगी जी ने जो है, जितने भी उस षड्यंत्र में जितने भी लोग षड्यंत्रकारी हैं, आप देखना उनको 100% 110% सजा मिलेगी। सर आपको भरोसा है कि मतलब जो ये साजिश हुई है ये बेनकाब होगी? अगर अब भरोसा नहीं होगा तो कब भरोसा होगा? मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर हम अब भरोसा नहीं करेंगे तो कब भरोसा करेंगे? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ना कि पहले मंत्री का इस्तीफा लो, बिना अगर जब तक वो मंत्री के पद पर है जब तक जांच अच्छे से नहीं हो पाएगी। सर वो अखिलेश का बात है। देखिए ऐसा है, अखिलेश जी बहुत बड़े विद्वान हैं, सूझवान हैं, वो तो कुछ भी कहेंगे और कह सकते हैं। हर किसी को हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हमारा अधिकार है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। दूसरी बात यह है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना अखिलेश जी हैं, मैं कहता हूँ ना योगी जी, ना मोदी जी। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून सबके लिए सर्वोपरि है, और हमें इस सरकार के ऊपर इतना विश्वास है कि जो भी जांच होगी पूरी निष्पक्षता के साथ होगी, और आप देखना दूध का दूध और पानी का पानी इस सरकार में होके रहेगा। हमें पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर है। अच्छा सर, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे सिख समाज को बरगलाया जा रहा है, सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं अपने सिख समाज को, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, लेकिन मैं समस्त भारतवासी सिख समाज को एक विशेष अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करनी चाहता हूं, हाथ जोड़ के। देखिए, हम पहले बहुत कुछ खो चुके हैं, हमने तन मन धन इज्जत शोहरत बहुत कुछ 84 के राइट्स में हमने खोया है। आज वही पार्टी षड्यंत्र करके, मैं सबसे पहले तो अपने सिख समाज से एक बात पूछनी चाहता हूं कि भाजपा का मुझे कोई एक काम ऐसा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सिख समाज को कहीं किसी तरह की हानि हुई हो, नुकसान पहुंचाया हो, एक काम मुझे बता दो। अगर मैं नंबर भी दे दूंगा, अगर मुझे कोई एक बंदा ये बता दे कि भाजपा की तरफ से, आदरणीय योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से सिख समाज के लिए ये काम गलत हुआ है, तो आप बताओ तो सही। किसान बिल तो आ गया सर, उससे जमीनें तो बिक जाएंगी ना, राकेश टिकैत कह रहे हैं सर ऐसा। इसमें बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो है लगभग 135 करोड़ की आबादी का देश हो चुका है, और इसमें किसान जो खाली सिख नहीं है, इसमें किसानों को, सिखों को मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, सिखों को मोहरा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमारा सिख समाज है बहुत भोले और खुले दिल का है, खुले दिल का, दिल भी बहुत खुला है, और मासूमियत इतनी है कोई कैसे भी इस्तेमाल कर ले, हम तो बिक जाते हैं बस मोहब्बत में। अब वही चीज़ हो रही है कि इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है। टिकैत जी जो खुद जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होगा, जितने हमारे सम्मानित भाई यहाँ खड़े हैं सबको पता होगा, टिकैत जब इलेक्शन लड़ा तो हारा, और 2-3 बार मुझे जानकारी मिली कि लड़ा और हारा, और बहुत बुरी हालत से हारा। तो भैया जो इंसान राजनीतिक है ना, वो तो अपने तरीके से अपने षड्यंत्र, साम दाम दंड भेद सब कुछ बरत के उसको तो गद्दी चाहिए। अब वही टिकैत जो आज जो किसानों का आज बहुत बना हुआ है, तहसी बना हुआ है, तो ये तो कभी इलेक्शन में हार चुका है, अब इसको लग रहा है कि हाँ मेरी जगह अच्छी बन गई तो इस्तेमाल। अच्छा सर आप बताइए सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं जिला बिजनौर से आया हूँ। अच्छा सर, लखीमपुर की घटना पे क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? लखीमपुर की घटना जो है एक अचानक हुई घटना है, इसमें जो शरारती तत्व हैं उनका पूरा हाथ है, पूर्ण हाथ उन्हीं लोगों का है जो शरारती तत्व हैं, ठीक है ना। इसमें सिखों का कोई रोल नहीं है, और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी 2 बातों में कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो,
बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज जो वो शीशे का काम कर रही है वो हमारी योगी मोदी सरकार, जो बिल्कुल पारदर्शी है। आप सब लोग जानते हैं, मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ऑल सिख ह्यूमनिटी के से कहना चाहता हूं, तहे दिल से हम भाजपा का स्वागत करते हैं और हम भाजपा के ही समर्थक हैं। और इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है कि सिखों का जितना विकास मोदी योगी सरकार ने किया है, अन्यथा और किसी उसमें कोई सम्मान नहीं मिला। जैसे कि आप खुद देख लीजिए, आज तक जो हमारे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था शिक्षा के नाम को लेकर, उसमें मुगलों बादशाह जिन्होंने चोरी डकैती की है, कब्जे किए हैं, उन लोगों की शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही थी। लेकिन आज जो योगी सरकार ने हमें हमारे बच्चों को आगे शिक्षित करने के लिए जो अच्छी शिक्षा का वो दिया है, जिसमें हमारे गुरुओं की जो उसमें प्राथमिक में दी है, किताबों में इतिहास बताया गया है, वो एक सराहनीय कदम है और मैं इस चीज़ का बहुत समर्थन करता हूं। और सिखों के लिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सम्मानजनक बात है। सर, लखीमपुर में मतलब कि 8 मौतें होती हैं सर, उसमें मतलब कि 4 को तो सब कह रहे हैं जो किसानों की डेथ हुई है, लेकिन सर 3 बीजेपी कार्यकर्ता मरे हैं और जो है 1 पत्रकार मरा है। सर, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी? सर देखिए, योगी जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति का प्रतिक्रिया हो या रोल हो, उसमें हमारी भाजपा सरकार जो है निष्पक्ष जांच करा रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये बिल को लेकर बात बना रहे हैं, तो जो टिकैत जी बैठे हैं, सबसे पहले जब ये बिल आया था तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे फादर का सपना पूरा हो गया है। जब स्टार्टिंग ये बिल आया था तो उन्होंने ये कहा था कि आज मेरे पिताजी का आत्मा को शांति मिली है कि ये बिल उनका वो कामयाब हो गया। लेकिन जब 4 आदमी जुड़ जाते हैं ना, तो वही बात रहती है एक दूसरे की टांग घसीटने वाली। तो आज जो है विपक्ष एक साथ होकर उनको मोहरा बना के, आज उस बिल में क्या कमी आ गई? जब उस दिन कमी नहीं आई थी तो आज क्या कमी है, ये बताइए आप। और सिखों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिखों को एक वो बनाकर, मोहरा बनाकर आगे रखा जा रहा है। लेकिन आज का सिख जो है वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है और हम भाजपा के साथ हैं। हम बहुत तहे दिल से बीजेपी सरकार का समर्थन करते हैं। सर कुछ अपने समाज को मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जिन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं अपने समाज के बारे में यही कहूँगा कि मेरे सिख भाई जितने भी मेरे भाई हैं, वो एक ये जो विषय है बहुत चिंता वाला विषय है। अगर अभी हम लोग नहीं संभले तो आगे संभल नहीं पाएंगे और ना ही हमें संभलने देंगे। आज तक हमें यूज करते आए हैं और यूज करते रहेंगे। लेकिन आज की डेट में जो सरकार है, जो पूर्ण रूप से जो हमारा सहयोगी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आप सब लोगों से मेरे हाथ जोड़ के, मैं जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी महासचिव होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा अपने सिख भाइयों से कि आप सब लोग शिक्षित हैं और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और भाजपा और बीजेपी के साथ रहिए और पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए। सर, प्रियंका गांधी को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हाथरस में भी पहुंची थी, वहीं पे फिर यहाँ पे भी पहुंची हैं, लखीमपुर खीरी में भी, और जो है पीड़ित परिवार से मिली, क्या कहना चाहेंगे? सर, वो एक राजनीति करना चाह रही हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी जनता को पता है उन लोगों के एक प्रोटोकॉल क्या है कि एक अफवाह फैलाना। लेकिन आज की डेट में वो अफवाह उनकी कोई मानने वाली नहीं है और वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है, उन्हें किए जाने दीजिए। लेकिन जनता सब समझदार है, आजकल पढ़ी लिखी जनता है, जनता सब जानती है कि कहाँ उनका रुख होना चाहिए। सर, जो ये लोग हिंदू वर्सेस सिख करवाना चाहते हैं, जैसा समीकरण ऐसा बना रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे सर? जी, हमारी नज़रों में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। तो सर ये बताइए, लखीमपुर का झगड़ा जो लखीमपुर में दंगा हुआ है, इस सरकार की छवि को कितना धूमिल करेगा? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब कमान उत्तर प्रदेश की संभाली थी 2017 में, तो उस जगह हताशा और निराशा के माहौल था, एक अराजकता और चारों तरफ दंगे हो रहे थे। ठीक है, आप देख रहे थे लोगों के घर जल रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, दूसरे से घरों की तरफ जा रहे थे और अपने अपने शहर छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उस दिन ही ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय कर लिया कि अपराधी जो होंगे वो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद में इस नीति पर उन्होंने काम किया और ज़मीन की तर्ज पर उतारने का काम किया। लेकिन उसके बाद आप देखें कि प्रदेश में एक अच्छा माहौल, एक वातावरण कायम हुआ और सुशासन, और एक जैसे लगा कि हाँ राम राज अब उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है। और अगर कहीं भी, जैसे आप लखीमपुर घटना की बात कर रहे हैं, अगर लखीमपुर घटना अगर हुई है, अगर वहाँ पे हादसा हुआ है, तो उसकी
पूरी जांच की जाएगी और जो भी अपराधी होंगे, दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी हों या हमारे शीर्ष नेता हों, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। और इससे मैं समझता हूँ कि राजनीति जो भी, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों या अन्य राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इसको अगर वो स्वार्थ लें, आप देखिए राजनीति अगर स्वार्थ की सिद्धि लेके अगर वो काम करना चाह रही हैं तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। हाथ से कहीं छोटी मोटी घटनाएं मानी हो जाती हैं, लेकिन उसमें राजनीति वो स्वार्थ ले रहे हैं। आप देखें कि किसान भाई हैं, हमारे किसान भाई खुशहाल हैं और पूरी तरह वो फसल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कुछ लोगों को लेकर के वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और उनको मतलब बलि का बकरा जिसे कहते हैं वो बनाना चाह रहे हैं। आप देखिए आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने हमेशा बहुत ही आप देखिए कि हमेशा मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना नेता बना आज़ादी के बाद, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? आप देखिए क्या दिया उनको कांग्रेस, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा दिया है, उनके घरों को लूटा गया, उनकी ज़मीनों को हड़पा गया है और कुछ नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसी तर्ज पे काम किया और तमाम योजनाएं जो केंद्र से चली या प्रदेश चली वो सबके लिए चली और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है। और आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और प्रदेश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो से पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री योगी से नाराजगी वो वैसी वो तो वहीं की राजनीति करें जहां वो करते हैं, यहाँ तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। सबके सीएम है तो मुस्लिम सीएम क्यों नहीं? वो मुसलमान, देखिए धर्म जाति की बात मत करिए। मैं मुसलमान हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज हिंदू, आप ये मत देखिए, आप ये देखिए काम अच्छा कौन कर रहा है। प्रदेश के लिए एक राजा अच्छा होता है और लोग मांग करते हैं, कमेंट में करते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखाय, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे ब्रह्माणि पश्यन्तु मां कश्चित् मा दुःख भाग भवेत्। सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, इसी दिशा में काम चले। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से मतलब वो गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से कुछ दल भी है उनके साथ। देखिए अखिलेश यादव जी देखें, आप जनता ने उनको भरोसा उन पर किया और उनको जिताया, लेकिन उन्होंने 5 साल की सरकार क्या चलाई? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास किया और वो परिवार भी ना चला पाए। जो व्यक्ति परिवार ना चला पाए वो प्रदेश क्या चलाएगा? ये प्रदेश की जनता आज जान चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकुशलता के नेतृत्व में सरकार चली और सफल सरकार चली है। आप देखें जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में पहले आप देखिए कि लोग स्कूल जाते नहीं थे और बच्चे अगर भेज देते तो उनके अध्यापक या माता पिता परेशान रहते थे। आज देखिए स्कूलों का अच्छा माहौल है, जूता मोजा शिक्षा किताबें सब कुछ उपलब्ध कराई जा रही हैं और पहले कितनी नकल हुआ करती थी, आज देखिए कितनी अच्छे तरीके से कैमरे वैमरे लगा के मॉनिटरिंग पूरी करके और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। और यही नतीजा है कि आज लोगों में, विद्यार्थियों में उत्साह बढ़ा है कि लोग विश्वास कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर और आगे चल के तरक्की कर रहे हैं। आज हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास के पद पे अग्रसर है और आने वाले आगामी चुनाव में इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनती रहेंगी और देश में इन सब का अस्तित्व खत्म हो गया है और इनका कुछ बचेगा नहीं। आगे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूरे विश्व, पूरे भारत में छा जाएगी और पूरे विश्व में इसका डंका पिटता रहेगा। धन्यवाद।